मेरे गांव की सुबह का बहुत लुभावना दृश्य। बोए हुए खेत, हरी हरी घास, उसमें उगती मक्की की फसल जो खेतों को बहुत मनमोहक बना रही है। इतना प्यारा दृश्य लगता है परमात्मा ने इसका साक्षात श्रृंगार किया है। आसमान में चमकते सूर्य देव भोर की छटा को और सुंदर मनमोहक बना रहे हैं। आज से पूर्व पिछले रविवार इन खेतों की बुआई की थी, जिसका फल हमें छोटे छोटे मक्की के पौधों के रूप में मिलता हुआ। कितने सुंदर लग रहे हैं खेत, कितने मनमोहक, कितने लुभावने। वसंत के बाद पेड़ों पर बिखरे हुए बड़े बड़े पत्ते पेड़ों की शोभा को और भी सुंदर बना रहे हैं। पहाड़ों की हरियाली, पहाड़ों की टेकरी पर बसे छोटे छोटे गांव और वहां लगे पेड़ जो इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। इतना दिव्य भव्य मनोरम दृश्य जो हमारी खेती को और भी सुंदर बनाता है। वन के पेड़ सदाबहार 12 महीने हरे हमारे गांव को बहुत ही हरा भरा रखते हैं। लगता ही नहीं कि जैसे यहाँ कभी पतझड़ की ऋतु का आगमन भी हुआ हो। सीढ़ी नुमा खेत, यहाँ की ठंडी जलवायु मक्की की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। चंबा के साथ साथ पूरे प्रदेश में ये समय मक्की का है। अब तो कई इलाकों में मक्की की निराई और गुड़ाई भी हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ अभी बुआई ही हुई है। एक सप्ताह के बाद यहाँ पर निराई का काम शुरू होगा और ये मक्की के पौधे जब और बड़े होंगे तो हमारे इन खेतों को और भी हरा भरा और सुंदर बना देंगे। इतना सुंदर वातावरण। और आज रविवार 14 जून 14 जून का दिन है और आज का मौसम कई दिनों के बारिश, बादल, कभी सर्दी कभी गर्मी के बाद पूर्ण रूप से गर्मी में परिवर्तित आज का दिन, जिसे बहुत ही साफ दृश्य जहाँ तक हमारी नज़र पड़ती है वहाँ तक देख सकते हैं। और अभी सुबह के करीब 8 बजे का समय, अपने खेतों में हम बैठे हुए हैं। जो पिछले रविवार को जी तोड़ मेहनत की थी, उसका परिणाम ईश्वर ने इन मक्की के छोटे छोटे पौधों के रूप में दिया है, जो थोड़े थोड़े हरे भरे लग रहे हैं।
आने वाले रविवार तक ये पौधे और भी बड़े हो जाएंगे, निराई के लायक। उसके बाद हमारे खेतों में भी और चारों ओर हरियाली का वातावरण दिखने लगेगा, जो हमारे इन पहाड़ों की सुंदरता को और भी मनमोहक बना देगा। आकाश में बहुत ही स्वच्छ आकाश बहुत ही स्वच्छ दिखाई दे रहा है, जिसमें भगवान सूर्यदेव अपनी चमक के साथ बहुत ही सुंदर वातावरण आज का दिखा रहे हैं। ये पिछले साल भयंकर बारिश के कारण पूरे का पूरा भूमि कटाव, रास्ता भी बंद हो गया और बहुत ही मुश्किलों भरा रास्ता बन गया था, जिसे धीरे धीरे करके हमने एक छोटी पगडंडी में बदलकर आने जाने और अपने पशुओं को लाने ले जाने के योग्य बना दिया है। घने जंगल झाड़ियों के बीच में बसा हमारा गांव, उसमें खेतों में कुछ दिनों में फसल लहलहाएगी और बहुत ही मनमोहक दृश्य हमारे खेतों का ओम 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 ओम। ऊंचे ऊंचे पेड़ गर्मियों में हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति और ना अधिक गर्मी का एहसास करवाते हैं, बल्कि जहाँ पूरा देश गर्मी की मार सह रहा होता है, तब हम कई बार अपने यहाँ ठंड का अनुभव करते हैं। हमें अपने गांव में गर्मी का एहसास बहुत ही कम होता है। ये घर के पास के खेत, यहाँ भी पिछले रविवार को फसल की बुआई शाम के समय हुई थी, जहाँ कुछ कुछ पौधे अभी निकलना प्रारंभ ही हुए हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सभी हरे भरे खेत के रूप में बदल जाएंगे और ऐसा मनमोहक दृश्य वर्ष में एक बार देखने को मिलता है, जो बहुत ही सुंदर और मनमोहक होता है। बाकी सर्दियों में यहाँ कोहरा जम जाता है और इतनी ठंड हो जाती है कि हम भी यहाँ आने से बचते हैं। ये हमारे घर के पास वाले खेतों का दृश्य बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारा।
पुदीना बहुत ही सुगंध भरा, जिसकी खुशबू छूने से पूरे तन बदन को रोमांच से भर देती है। इसकी बनाई चटनी और भी बड़ी स्वादिष्ट और सेहत के लिए लाभकारी होती है।